कौन है बीजेपी का ये करोड़पति दिग्गज नेता? नौवीं पास से बन गए हजारों करोड़ के मालिक। देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री को भी पछाड़ दिया। राजनीति ऐसी कि कांग्रेस का किला हिला दिया। दक्षिण राज्य कर्नाटक में इस वक्त जबरदस्त सियासी माहौल छाया हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी ने अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, तो वहीं कांग्रेस और जेडीएस का भी 5 साल पुराना घाव लगता है अभी भी भरा नहीं। इसीलिए दोनों पार्टियों ने भी सत्ता हासिल करने के लिए पूरी जान लगा दी है। और जिस सियासी घाव की बात हम कर रहे हैं, वो घाव देने वाले नेताओं में से एक नाम एन नागाराजू का भी है, जिनकी वजह से कांग्रेस जेडीएस के हाथ से कर्नाटक की सत्ता चली गई थी। और आज एक बार फिर एन नागाराजू सुर्खियों में छाए हुए हैं। इस बार नौवीं पास नागाराजू अपनी हजारों करोड़ की संपत्ति को लेकर दक्षिण की राजनीति में छाए हुए हैं। दरअसल एन नागाराजू सबसे ज्यादा उस वक्त चर्चा में आए थे जब साल 2019 में कर्नाटक की राजनीति में भूचाल आ गया था, क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। ऐसे में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस और जेडीएस ने हाथ मिलाकर सरकार बना ली थी। लेकिन ये सरकार 1 साल बाद ही गिर गई, जब एक साथ 17 नेताओं ने पार्टी बदल ली थी। उन 17 नेताओं में नागाराजू भी थे, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले आए थे, जिसके बाद कर्नाटक में बीजेपी सरकार बनी और बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने। जबकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नागाराजू को मंत्री बनाया गया और अगले 4 साल तक सरकार चलाई। और अब जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव करीब आ गया है, तो बीजेपी ने नागाराजू को उनकी पारंपरिक सीट होसकोटे से टिकट देकर मैदान में उतार दिया, जिसके बाद से ही बीजेपी नेता नागाराजू अपनी संपत्ति को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। क्योंकि नामांकन के दौरान उन्होंने चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया, उसके मुताबिक नागाराजू की संपत्ति 1609 करोड़ रुपए है। और अपने पेशे का उल्लेख उन्होंने किसानी और व्यवसाय के रूप में किया, जबकि नागाराजू की पत्नी एम शांता कुमारी एक गृहिणी है। किसानी से लेकर मंत्री बनने तक का सफर पूरा करने वाले एन नागाराजू की कुल चल संपत्ति 536 करोड़ रुपए की है और 1073 करोड़ रुपए की उनके पास अचल संपत्ति है। इससे पहले साल 2020 में जब नागाराजू विधान परिषद यानी एमएलसी का चुनाव लड़े थे, तब उन्होंने पत्नी के साथ अपनी संपत्ति 1220 करोड़ रुपए घोषित की थी। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव के हलफनामे में नागाराजू ने अपनी 98.36 करोड़ रुपए की कुल देनदारी भी घोषित की। और सबसे बड़ी बात यह है कि 72 साल के बीजेपी नेता एन नागाराजू ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। महज 9वीं पास करके वो आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि उनका नाम देश के सबसे अमीर नेताओं में होने लगा है। यहाँ तक कि भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री के पास भी इतनी संपत्ति नहीं है जितनी बीजेपी नेता नागाराजू के पास है। नागाराजू के पास जहां 1609 करोड़ की संपत्ति है, जबकि आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी के पास एडीआर के मुताबिक कुल 510 करोड़ की संपत्ति है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि देश की राजनीति में पैसे के मामलों में बीजेपी नेता एन नागाराजू का क्या भौकाल है। बीजेपी ने नागाराजू को जिस होसकोटे विधानसभा सीट से टिकट दिया, जहां से नागाराजू वैसे तो 2004, 2013, 2018 में विधायक रह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस छोड़ने के बाद साल 2019 में हुए उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार शरथ बचेगौड़ा के खिलाफ हार गए, जो अब कांग्रेस के साथ है। और 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में भी नागाराजू का सामना बचेगौड़ा से ही होने वाला है। अब देखना यह है कि इस सीट से वो जीत हासिल कर पाते हैं या नहीं।